दो दो बोर्ड एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल लेकर आपको ये पूरा क्लियर आइडिया आ चुका होगा कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के बारे में, बोर्ड एग्जाम के नए अपडेट के बारे में, बोर्ड एग्जाम के एक नए बदलाव के बारे में, बोर्ड एग्जाम एक जो नई पद्धति आपके लिए लेकर आ रही है उसके बारे में। अब ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आप थोड़े खुश हो, थोड़े से मायूस हो, कुछ खुशी वाली बात भी है, कुछ दुख होने वाली बात भी। हम दोनों ही चीजें के आज यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं। मैं सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि ये जो दो बोर्ड एग्जाम वाला कंसेप्ट क्या है, अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता दूं। अगर जब आप ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स अक्वायर करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जब आपके 3 ईयर्स होते हैं, नॉर्मली हमारे कॉमर्स में 3 ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब टोटल जो स्टूडेंट होता है XYZ वो क्या करता है, वो आपके 6 सेमेस्टर देते हैं, मतलब एक साल में उसको 2 फाइनल एग्जाम्स क्या देनी पड़ती है, आपकी टर्म 1 और टर्म 2, यानी जिसको सेमेस्टर 1 हम सेमेस्टर 2 के नाम से हम क्या जानते हैं। ऐसा ही सेम पैटर्न हमारी सेंट्रलाइज बोर्ड यानी CBSE बोर्ड ने क्या किया गया था, फॉलो किया था अपने 10th और 12th स्टैंडर्ड के दोस्तों के लिए। हालांकि अब बहुत सारे और फॉर्मुलेशन लेकर आ रहा है CBSE बोर्ड और हाल ही में अपडेशन भी है, लेकिन वो बात हमारी आज की क्या टॉपिक नहीं है। हम बात आज आपके बारे में करने वाले हैं कि आपके लिए क्या है। मैं आपको बता दूं कि अब जो पैटर्न है वो क्या होने वाला है, वो आपका भी चेंज होने वाला है। अब हम क्या करते थे, हम नॉर्मली आपने 10th स्टैंडर्ड में क्या किया था, आपने 10th स्टैंडर्ड में ये चीज की थी कि आपने पूरा साल पढ़ा था, पूरा साल पढ़ने के बाद आपकी फरवरी की एंडिंग में आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन होती है वो शुरू हो जाती है, और पूरा जितना भी साल भर में सिलेबस आपने पढ़ा था, 10 चैप्टर साइंस 1 के, 10 चैप्टर साइंस 2 के, 10 चैप्टर आपके हिस्ट्री के, 6 चैप्टर आपके पॉलिटिक्स के, जो भी चैप्टर्स थे वो सारी चैप्टर्स आपने पढ़कर अपने क्या अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन क्या दी थी, ये चीज आपने क्या किया था। लेकिन अब ये जो कंसेप्ट है टोटली क्या किया गया था, आपका स्प्लिट कर दिया गया। मतलब अब आपकी 6-6 महीने पे हो सकता है कि जो भी इंटरवल डिसाइड किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, उस इंटरवल पे आपका क्या किया जाएगा, एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इतनी चीजें क्लियर होगी, यानी आपको 2 बार में एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब आप सोच रहे हो कि सर अब जो पिटाई होगी वो हमारी 2 बार होगी, तो कुटाई होगी हमारी 2 बार होगी, जो प्रेशर होगा हमारे 2 बार होगा है। लेकिन अब आगे जो चीज बताने वाला हूं वो आपके लिए थोड़ी सी राहतमंद होगी। मतलब क्या, मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहली चीज, आपके जो भी सिलेबस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये स्टेट करते हैं कि आपके टोटल सिलेबस होगा आपका OCM का, वो आपके 8 चैप्टर्स का होगा। कितने चैप्टर्स का, 8 चैप्टर्स का। अब यहां पे आपको राहत क्या मिलेगी पता है क्या, राहत आपको ये मिलने वाली है कि अब जब आप 6-6 महीने पे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हम लोग एक ये अज्यूम कर लेते हैं कि 6-6 महीने पे एग्जामिनेशन होती, तो आपके सेमेस्टर में क्या होता था, आपके टर्म में आपको 8 चैप्टर्स है टोटल, तो आपको 50% सिलेबस होता था। तो सेम चीज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी फॉलो की जाएगी। क्या कि आपका 50% सिलेबस ही होगा। जैसे 8 चैप्टर, तो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स आपको सेम 1 में देने होंगे, और बाकी के रिमेनिंग जो 4 चैप्टर्स होंगे वो आपको सेम 2 में देने रहेंगे। तो आप मन में ये सवाल होगा कि सर जो सेम 1 में हमने पढ़ा था, क्या सेम 2 में वही चैप्टर्स आएंगे? नहीं, आपने एक बार पढ़ लिया, उसका एग्जाम दे दिया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब दिक्कत आ रहा है कि 2 बार पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेम 1 में कम आया, सेम 2 में ज्यादा आया, तो क्या होगा, तो परसेंटेज गिरेगा कि बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं सोर्सेस हमें ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि हमें ये पता चल रहा है कि अगर आप सेम 1 में अगर आपने अच्छा स्कोर किया, या फिर सेम 2 में, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेम 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन सेम 2 में मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, तो वहां पे आपको मैं बता दूं कि आपको रियायत ये मिलेगी कि आपके सेम 1 के मार्क्स या आपके जोड़े जाएंगे आपके रिजल्ट के लिए। ये आपको बहुत ज्यादा क्या क्लियर हो गई। अब ये आपका क्या था पैटर्न। अब सिलेबस क्या होगा, सिलेबस हो सकता है कि अभी की चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन सिलेबस जो होगा आपका ही टेक्स्ट बुक जो है अभी शायद वो हो सकता है, या फिर कुछ अपडेशन आएगा तो वो पता चलेगा। अब तक सिलेबस से रिलेटेड इतनी क्लियर आइडिया क्या कुछ भी नहीं है। अब बुक्स क्या होंगे, बुक जो होंगे सेमेस्टर 1 के अलग हो जाएंगे, सेमेस्टर 2 के अलग हो जाएंगे, स्प्लिट आउट हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेटेड बुक आपने देखी होंगी, तो वैसी बुक शायद हो सकती है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हाल ही में CBSE का जो अपडेट है उससे हमें चीजें ये पता चलेगी, जैसे अगर साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अगर उनको ये जो 4 सब्जेक्ट है, अब हो सकता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री उसका बहुत ज्यादा परफेक्ट हो चुका है सेम 1 के तक, लेकिन केमिस्ट्री, मैथ्स उसका हुआ नहीं, तो उसको ये चांसेस मिल रहा है कि वो सेम 1 में ना अटेंड करके वो सेम 2 में क्या आपके जो सब्जेक्ट है उसको अटेम्प्ट करे, तो ये रियायत पड़ रही है। तो क्या हो सकता है कि शायद ये जो चीजें वो हमारे बोर्ड के लिए यानी स्टेट बोर्ड के लिए भी क्या इंप्लीमेंट की जाए, लेकिन अब तक इसके लिए कोई भी जो क्लियर नोटिफिकेशन हमारे गवर्नमेंट द्वारा या फिर हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज नहीं की गई है। अब जैसे ही वो रिलीज की जाएगी वो हम आप तक क्या पहुंचा देंगे, और आपकी जो जानकारी है वो आपको क्या हम लोग प्राप्त करवा देंगे। तो मेरे ख्याल से चीज आपको समझ में आ गई, और ये चीज जो ये जो नोटिफिकेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू मी देखा जाए तो मैं कहूं तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी होगी कि 8 चैप्टर्स आपको पढ़ के एक बार में एग्जामिनेशन दे रहे, 4 आप पहले पढ़ लो, 4 आप बाद में दो, 4 चैप्टर बीके के अभी कर लो, 4 चैप्टर बाद में कर लो, अच्छा है।
अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो आपके पास बर्डन भी कम रहता है, जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अब आपको ये टेंशन है कि 10 के 10 8 के 8 जो सम्स है वो मुझे पूरा प्रैक्टिस करना है साल भर। 4 सम्स है, 4 टाइप सम्स है, अब पहले सॉल्व करो, फिर 4 टाइप के चैप्टर के सम है वो आप बाद में सॉल्व करो, इजी बन जाता है थोड़ा सा भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।